कहानी वहीं से शुरू होती है जहां पर पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमने देखा था कि तियान यान जियालिस कंपनी के लोगों पर गुस्सा कर रही थी। वो गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है कि तुम लोग एजेंसी राइट्स खो चुके हो। जियालिस कंपनी का हेड अपने एम्प्लॉय लुओ की तरफ घूरते हुए गुस्से में कहता है कि लुओ, तुमने सच का पता क्यों नहीं लगाया? जाकर मिस्टर लिन से माफी मांगो, वरना मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। लुओ डर जाता है और घबराते हुए लिन के सामने बैठ जाता है और लिन से रिक्वेस्ट करते हुए कहता है कि प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हमारे एजेंसी राइट्स कैंसिल मत कीजिए। लिन गुस्से में लुओ को लात मार देता है। लिन ताना मारते हुए लुओ से कहता है कि बहुत घमंडी बन रहे थे ना तुमने जरूर और भी कई लोगों को ऐसे ही बुली किया होगा। इसके बाद लिन उठता है और जियालिस कंपनी के लोगों से कहता है कि मैं बाबा कंपनी का शेयर होल्डर हूं और मैं तियान यान के फैसले को सपोर्ट करता हूं। तुम्हारे एजेंसी राइट्स अब कैंसिल हो चुके हैं। तभी लिन का फोन बजता है। कॉल मिस जी का होता है। लिन तियान यान से कहता है कि बाकी सब तुम संभाल लो, मैं बाहर जाकर कॉल रिसीव करता हूँ। तियान यान उसे ठीक है बोलती है। लिन बाहर आता है और कॉल उठाता है। दूसरी तरफ से जी फोन पर कहती है कि कल मेरे ग्रैंडपा का बर्थडे है। मैं आज रात कुछ कपड़े खरीदना चाहती हूँ और मैं तुम्हारे लिए भी कुछ चीजें खरीदना चाहती हूँ। लिन मुस्कुराते हुए कहता है कि मैं आज रात तुम्हें पिक करने आ जाऊंगा। फोन कटने के बाद लिन सोच में पड़ जाता है। लिन खुद से सोचते हुए कहता है कि मैं बर्थडे पार्टी में खाली हाथ नहीं जा सकता। जी के ग्रैंडपा को क्या पसंद आएगा? क्या उन्हें एंटीक चीजें, पेंटिंग्स या फिर कैलीग्राफी पसंद होगी? तभी तियान यान बाहर आती है और मुस्कुराते हुए बोलती है कि मिस्टर लिन, मैंने सब कुछ सेट कर दिया है। आपका सस्पेंशन हट चुका है और आपको सबसे ऊंचे प्रिविलेज भी दे दिए हैं। लिन पूछता है कि क्या ड्राइवर्स के भी अलग अलग राइट्स होते हैं? तियान यान अपना फोन दिखाते हुए कहती है कि हाँ, और भी कई फंक्शंस होते हैं। उनमें से एक है कि यूजर्स आपकी लाइसेंस प्लेट नंबर सर्च कर सकते हैं और आप तय कर सकते हैं कि ऑर्डर लेना है या नहीं। लिन इम्प्रेस होते हुए कहता है कि ये तो काफी काम की चीज है। फिर लिन तियान यान से पूछता है कि मेरे एक सीनियर का बर्थडे है। क्या तुम कोई ऐसी जगह जानती हो जहां से मैं अच्छे एंटीक पेंटिंग्स या कैलीग्राफी खरीद सकता हूं? तियान यान मुस्कुराते हुए पूछती है कि क्या आपको झांग दा कियान की पेंटिंग्स पसंद है? लिन हैरान होते हुए पूछता है कि क्या तुम उनकी पेंटिंग्स ला सकती हो? तियान यान गर्व से कहती है कि मिस्टर झांग की द पीच ब्लॉसम फॉरेस्ट पेंटिंग की बोली हमारे मालिक ने जीती थी। अगर आपको पसंद है तो मैं अपनी असिस्टेंट से मंगवा देती हूँ। लिन खुश होकर कहता है कि ये तो कमाल है। वो पेंटिंग कितने की है? मैं उनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दूंगा। तियान यान कहती है कि हम आपसे पैसे कैसे ले सकते हैं? कहिए कि उस पेंटिंग को कहाँ भिजवाना है। लिन तियान यान से बोलता है कि वो पेंटिंग पेनिनसुला ग्रैंड होटल के मैनेजर को दे देना। और हाँ, मैं किसी का एहसान नहीं लेना चाहता। मैं बदले में उन्हें बाबा कंपनी के 1% शेयर दूंगा। तियान यान ये सुनकर चौंक जाती है और मन ही मन सोचती है कि 1% का मतलब हुआ $8 करोड़। मिस्टर लिन कितने दरियादिल हैं। लिन मुस्कुराता है और आगे कहता है कि मैं अब चलता हूँ, कंपनी वैसे ही चलाते रहो जैसे चल रही थी। मैं ज्यादा दखल नहीं दूंगा। तियान यान कहती है कि मिस्टर लिन, हमारी प्रेसिडेंट आपको यांग सिटी आमंत्रित करना चाहती है। लिन कहता है कि हाँ, मैं वहां जाऊंगा। मैं इस बारे में तुम्हें कॉल करके बता दूंगा। लिन मन में सोचता है कि मुझे यांग सिटी के अनाथाश्रम को छोड़े हुए काफी वक्त हो गया है। मुझे एक बार फिर वहां जाना चाहिए। अब लिन कार में बैठता है और तभी उसे एक मैसेज आता है, यू गॉट अ कॉम्प्लीमेंट। लिन कहता है कि मुझे सिर्फ एक और ऑर्डर पूरा करना है और मेरा मिशन पूरा हो जाएगा। तभी उसके फोन में एक राइड रिक्वेस्ट आती है। लिन स्क्रीन देखते हुए कहता है कि क्या कोइंसिडेंस है, डेस्टिनेशन तो मेरा ही होटल है, पेनिनसुला ग्रैंड होटल। अब सीन कट होता है। हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम यांग तियानशिन है। यांग तियानशिन फोन पर किसी से बात करते हुए बोलती है कि जल्दी मत करो बेबी, होटल में मेरा इंतजार करो। मैंने बहुत सारी अंडरवियर खरीदी है। तभी लिन की कार उसके पास आकर रुकती है। लिन कार में से पूछता है कि हेलो, क्या आप मिस यांग है, जिसका नंबर 3838 पर खत्म होता है? यांग चौंक कर पूछती है कि तुम कौन हो? लिन मुस्कुराते हुए जवाब देता है कि मैं वो ड्राइवर हूं जिसे आपने कॉल किया है। बैठिए। यांग कार में बैठती है और सीट बेल्ट लगाते हुए बोलती है कि तुम्हारी कंपनी तो बहुत अनोखी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी लेकर आई है। लिन थोड़ा कंफ्यूज होते हुए कहता है कि ये मेरी अपनी कार है। यांग ताना मारते हुए कहती है कि अमीर लोग कभी बाबा ड्राइवर नहीं बनते। क्या तुम सोचते हो मैं कोई बच्ची हूं जिसने दुनिया नहीं देखी है? लिन मन ही मन सोचता है कि ये लड़की घमंडी लगती है। छोड़ो, मेरा मिशन ज्यादा जरूरी है। इसके बाद लिन होटल पहुंचने के लिए एक शॉर्टकट लेने लगता है। यांग चौंकते हुए कहती है कि तुम रास्ता क्यों बदल रहे हो? क्या तुम मुझे लूटना चाहते हो? लिन शांति से जवाब देता है कि ये एक शॉर्टकट है। मैं अक्सर इस होटल जाता हूँ। यांग गुस्से में कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो। क्या तुम्हें नहीं दिखता मैं जल्दी में हूँ? मुझे ब्रास को होटल लेकर जाना है। लिन खुद से सोचते हुए कहता है कि ये लड़की
आखिर करना क्या चाहती है। तो दोस्तों ये था आज का एपिसोड। दोस्तों अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि अगला एपिसोड मिस न हो।